जस्ट आफ्टर 10th के बाद या 12th के बाद अगर आप जॉब देख रहे हो और आप देख रहे हो कि कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पे आपको आसानी से जॉब मिल सकती है, तो वो है रिटेल मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, रिटेल मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जहां पे आपको जस्ट आफ्टर 10th के बाद या 12th के बाद आपको आसानी से जॉब मिल जाती हैं और बहुत सारी जॉब्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में हैं। बहुत सारी जॉब वैकेंसीज डेली रोजाना जो है आपको इस सेक्टर्स में देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको अपना करियर अगर बनाना है रिटेल मैनेजमेंट में तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट एंड इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियोस में रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपको करियर बनाना है जस्ट आफ्टर 10th के बाद तो आपको क्या करना चाहिए, रिटेल मैनेजमेंट की पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। क्यों आपको रिटेल मैनेजमेंट में करियर बनाना है, किस तरीके की, कहां से आपको स्टार्टिंग करनी है, किस तरीके का आपको कोर्स करना है, कितनी आपको सैलरी मिल सकती है और किस टाइप के रिटेल मैनेजमेंट कंपनीज में या रिटेल मैनेज स्टोर में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपके लिए है। आप वीडियो को लास्ट तक देखो और समझो रिटेल मैनेजमेंट कितना बेहतरीन करियर ऑप्शन आज की डेट में है और क्या आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। जी हाँ, रिटेल मैनेजमेंट आज के डेट में ऐसी इस इंडस्ट्री है जहां पे सबसे ज़्यादा जॉब है और बहुत आसानी से यहां पे जॉब अवेलेबिलिटी है। अक्सर हर किसी स्टोर में, हर दुकान में, हर बड़े रिटेल स्टोर में, हर बड़ी कंपनी में, हर बड़े आउटलेट में हर दिन हमें नए सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की, नए रिटेल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। क्योंकि इतनी सारी आउटलेट हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी सारी शॉप्स हैं, इतनी सारी मार्केट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जॉब्स तो बनी सबसे ज़्यादा जॉब रिक्वायरमेंट तो है ही है। आज की डेट में एक छोटी सी शॉप भी होगी, वहाँ पे मालिक के बाद उसको टेक ओवर करने के लिए एक केयर टेकर के रूप में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत होती है। तो आप अगर अपने घर के आसपास भी अगर आप देखो तो आप जस्ट छोटे लेवल से भी आप जो है रिटेल मैनेजमेंट में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। आपके घर के आसपास से आपको किसी न किसी दुकान में, किसी न किसी रिटेल स्टोर में आपको नौकरी मिल जाएगी और वहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है। एजुकेशन का अभी इतना बार इसमें नहीं है। अगर आप बड़े रिटेल स्टोर की बात करें तो वहां पे जरूर आपकी एजुकेशन और आपके स्किल्स को पूरी तरीके से देखा जाता है, लेकिन शुरुआत आप कैसे कर सकते हो और उसके बाद बड़े लेवल तक आप इस फील्ड में कैसे पहुंच सकते हो, इन सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाई रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट जिस तरीके से डे बाय डे बढ़ रहा है, जैसे इसकी स्टाइल बढ़ रही है, जैसे आज की डेट में बड़े बड़े स्टोर, शॉपिंग मॉल्स और जो मार्केट हमारी पहले लोकल हुआ करती थी, अब वो मार्केट बड़ी बड़ी कंपनीज में चली गई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एक मॉल के रूप में चली गई है और मॉल के अंदर ही आपको बहुत सारे रिटेल स्टोर्स मिलते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं और वहां पे आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक छोटे दुकान से शुरुआत करके आप बड़े रिटेल स्टोर तक अपने करियर को लेके आगे इस फील्ड में, रिटेल मैनेजमेंट की फील्ड में बड़ी हाई लेवल तक आप जा सकते हो और बहुत मोटा पैसा आप इस फील्ड में बना सकते हो। इसमें छोटा नहीं है, छोटे लेवल से शुरुआत जरूर होती है, लेकिन अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आप मेहनती हो, आपके अंदर लगन है और आप चाहते हो इस फील्ड की टॉप पोजीशन पे जाना, तो आप जरूर जा सकते हो और इसकी टॉप पोजीशन पे जाके अच्छा पैसा आप बहुत अच्छा तरीके से बना सकते हो। तो रिटेल मैनेजमेंट एक बहुत ही बेहतरीन करियर है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप आपको इस फील्ड में है। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जिनको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना है, मार्केट में उनकी सेल्स को बढ़ाना है और वो मार्केट में जब आएंगे तो अपने रिटेल स्टोर को ओपन करेंगे और अपने रिटेल स्टोर को ओपन करना है तो उसके लिए उनको वहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत पड़ेगी, रिटेल एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में मिलते हैं। तो
आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कैसे और किस वक्त आपको इसकी शुरुआत को करना चाहिए। सबसे पहले जैसे अगर हम देखें 10th के बाद, अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको 10th के बाद ही जो है वो जॉब करना पड़ रहा है और आप देख रहे हैं कि अभी 10th के बाद मोस्ट प्रॉब्ली इस स्टूडेंट के अंदर इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं होती है कि वो प्रॉपरली कोई अच्छी जॉब्स कर सके, वो उस टाइम उसके माइंड में होता है कि बस कोई भी जॉब्स जो है वो उसे मिल जाए तो वो स्टार्ट कर ले। तो जैसे अगर आपको कोई भी जॉब्स में अगर रिटेल की जॉब मिल जाए और आप वहाँ पे अपना फोकस करें, आप वहाँ पे उस चीज़ के बारे में अच्छे से सीखना शुरू करें और धीरे धीरे करके अगर आप उस फील्ड को ही अपना करियर बनाने की सोच रहे हो तो आप कोशिश करें अपनी जॉब्स के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखें। मैं हमेशा से अपनी सभी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि आप अपनी एजुकेशन को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना बेहतर आप अपने लाइफ में अपने करियर को लेके जाएंगे। एजुकेशन ही एक ऐसा मात्र जरिया है जो हमारी लाइफ को बेहतर बना सकती है और हमारी लाइफ में हमें सोचने समझने और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर तरीके से बनाने में सबसे बेहतर जो रोल है वो हमारी एजुकेशन का ही है। हमारा पैसा भी अगर हमारे पास आ जाता है लेकिन अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो बहुत जल्दी वो पैसा हमारे से चला भी जाता है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एजुकेशन को ज़रूर फोकस करें, एजुकेशन पे ज़रूर ध्यान दें। कैसे भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, आज की डेट में एजुकेशन के बहुत बेहतरीन सोर्सेज हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, नाइट में है, डे में है, किसी भी तरीके से आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। तो जस्ट अगर 10th के बाद ही आपको शुरुआत करनी पड़ रही है तो आप धीरे धीरे करके आप अपने आसपास की दुकानों में, आसपास के रिटेल स्टोर से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपको इस फील्ड में पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप धीरे धीरे करके अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएं। बड़े लेवल को बस एक छोटी दुकान से आपने स्टार्ट करा तो आप देखोगे 3 महीने बाद क्या आपको स्विच करके किसी बड़ी और शॉप में जा सकते हो। वहाँ पे अगर आपको जो है 3 महीने 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया तो आप उससे बेहतर आप आगे क्या बढ़ सकते हो। कंटिन्यू अपनी सैलरी को भी बढ़ाते रहें और अपनी स्किल्स को भी बढ़ाते रहें और अपने जॉब्स के लिए बड़े बड़े सोर्सेज, बड़े बड़े ब्रांडेड जो है वो ढूंढते रहें। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट अगर बनाते हो 10th के बाद, 12th के बाद, तो धीरे धीरे करके आप इसको स्टार्ट करके आप बड़े लेवल तक, बड़े ब्रांड तक आप जरूर इसमें पहुंच सकते हो। और आज की डेट में जैसे MNCs के बड़े बड़े स्टोर मॉल्स में मिलते हैं, शॉपिंग मॉल्स बड़े बड़े हैं, वहां पे जाके बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स में आराम से आप AC में बैठे बैठे अपनी बेहतर लाइफ स्टाइल के साथ में अपने रिटेल और सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में अपने करियर को और अपनी जॉब को एंजॉय कर सकते हो। अब जानेंगे जस्ट अगर आपने 10th के बाद अगर स्टार्ट किया है, 12th के बाद स्टार्ट किया है तो टॉप लेवल में अगर आपको पहुंचना है तो टॉप लेवल में पहुंचने के लिए आपको इसमें और क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया, एजुकेशन ही एकमात्र जरिया है जो आपको ऊपर की तरफ लेके आएगा। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने अब अपना करियर रिटेल में ही बनाना है तो अब आप रिटेल में देखो, पिछले आप कुछ सालों से काम कर रहे हो। अगर आप 10th के बाद स्टार्ट किए हो तो आपने 12th आते आते 12th भी कंप्लीट कर ली, 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको हो गया। 12th में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकंड ईयर में हो तो आपको 4 इयर्स का भी एक्सपीरियंस हो गया। तो वो 4 इयर्स में आपने इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसके आधार पर आपने देखा होगा कि अगर आप इस फील्ड में बेहतर करना चाहते हो तो आपको इस फील्ड में अपनी एजुकेशन को बिल्ड करना होगा। तो आपको अब रिटेल मैनेजमेंट में ही कोई कोर्स करना होगा। तो जब आप रिटेल मैनेजमेंट में कोई अपना प्रॉपर कोर्स करें, रिटेल मैनेजमेंट के बहुत बेहतरीन कोर्सेज हैं आज की डेट में, आप उनमें से कोई भी एक कोर्स अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करें, रिटेल मैनेजमेंट सेक्टर्स में एक बेहतर कोर्स को चुनें। ये कोर्स आपको बहुत तेजी से ऊपर लेके जाएगा। तो जैसे आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो और आप बड़े स्टोर में आप पर्टिकुलर इस कोर्स के सर्टिफिकेट के साथ में जाते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, साथ साथ में आपकी सैलरी भी बढ़ती है। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज आपने सीखनी है वो आपने अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करना है। जी हाँ, इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ में अपना कम्युनिकेशन, वैसे आप सेल्स में काम कर रहे हो, रिटेल में काम कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल तो वैसे ही बहुत बेहतर हो गया होगा। लोगों के साथ में कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, किस तरीके को लोगों को कन्विंस करना है, कैसे उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, कैसे उनको अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए मजबूर करना है, ये सारी स्किल्स आपने सीख ली होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मिस है, आप अभी भी किस लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं कर पाते हो, आप अभी भी लोगों से बहुत गुस्से में बात करते हो, आप अभी भी लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझा पाते हो, तो इसका मतलब बहुत गैप है
आपको ये सारी चीज़ें ठीक करनी होगी। अगर आप ये सारी चीज़ें ठीक करोगे तो आप बड़े लेवल पे जाओगे, बड़े ब्रांड के लिए जाओगे, बड़े स्टोर में, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े स्टोर में जाके आप रिटेल एग्जीक्यूटिव करोगे। तो एक छोटी दुकान की सैलरी, छोटे दुकान की लाइफस्टाइल और एक बड़े स्टोर की लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा फर्क है। सैलरी में भी फर्क है और वहाँ पे वर्किंग स्टाइल में भी बहुत बड़ा फर्क है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको प्रॉपर अपनी एजुकेशन को करना होगा, अपने कोई कोर्स करना होगा, साथ साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करना होगा, अपनी काउंसलिंग पावर को बढ़ाना होगा, अपने अंदर स्मार्टनेस लानी होगी और अपने बॉडी को भी इंप्रूव करना होगा, अपने पर्सनैलिटी को भी ठीक करना होगा। ये सब चीज़ें अगर आप ठीक कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो किसी रिटेल स्टोर के बड़े स्टोर में काम करने के लिए। और जब आप बड़े स्टोर में काम करते हो तो आपको वहाँ पे बड़ी सैलरी भी मिलती है और बड़ी कंपनी की तरफ से आप वर्ल्ड वाइड घूम भी सकते हो, क्योंकि बड़ी कंपनी के बहुत पूरे वर्ल्ड में अलग अलग आउटलेट्स होते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो कंपनी आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी शिफ्ट कर सकती है और आप इस फील्ड के जरिए जो है ओवरसीज जॉब भी आप पा सकते हो। तो बेहतर करने से ही हमेशा बेहतर चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये थी आपके लिए कैसे आपने इसमें ग्रोथ करना है। अब बारी अगर हम देखें कि सैलरी की, वैसे काफ़ी बार मैंने समझा भी दिया है सैलरी आपको किस तरीके से मिल सकती है, लेकिन एक इनिशियल लेवल पे अगर हम शुरुआत करें कि अगर आप रिटेल मैनेजमेंट के जॉब्स को या एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह, मतलब आपके अपने घर के आसपास भी अगर आप इससे शुरुआत करते हो तो मुझे लगता है कि आप छोटी दुकान में अगर आप काम करोगे तो वो आपको हो सकता है 6,000 रुपये दे, हो सकता है 8,000 रुपये दे, हो सकता है 10,000 रुपये दे। लेकिन अभी शुरुआत में आपके अंदर वही वैल्यूज़ है। आप बिल्कुल अभी एक स्टूडेंट हो, आपको बस सीधा हर चीज़ के बारे में समझाना पड़ेगा। बट अगर आप अपने काम को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से और अपने उस काम को अपना गोल समझ के करें तो आप लाइफ में उसमें बड़ा मुकाम हासिल ज़रूर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे काम को आप अगर सीखते जाएंगे तो धीरे धीरे अपनी सैलरी को और अपनी स्किल्स को भी आप बढ़ाते हुए इस फील्ड में एक मोटी सैलरी की तरफ बढ़ जाते हैं। और आप यकीन करेंगे कि आज की डेट में जो मार्केटिंग मैनेजर हैं या मार्केटिंग स्टोर मैनेजर हैं उनकी सैलरी लाखों रुपए में है। जी हाँ, लाखों रुपए की सैलरी एक जो है रिटेल मैनेजमेंट मैनेजर या एक रिटेल स्टोर मैनेजर और एक स्टोर मैनेजर ले रहे हैं। तो वो भी उन्होंने या तो डायरेक्टली उस टाइप की स्टडी करी है और वो डायरेक्टली उस जॉब में आए हैं या फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ में बने हैं। तो सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप एक्सपीरियंस के साथ में बन रहे हो या आप बिल्कुल सेटल होके आप डायरेक्टली ऊपर लेवल से जंप कर रहे हो। दोनों के अलग अलग पहचान है, दोनों के अलग अलग तरीके हैं। बट मेरा काम था आपको रिटेल मैनेजमेंट के बारे में बेहतर जानकारी देना। रिटेल मैनेजमेंट इसीलिए बेहतर करियर ऑप्शन है, बहुत अच्छी जॉब्स है और आसानी से आपको इस फील्ड में जॉब मिल जाती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लिया होगा। नहीं किया तो एक बार जाके लाइक बटन पे क्लिक करो। साथ साथ में कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करो। और अगर हाँ चैनल पे पहली बार हो ना तो सबसे पहले जाके आप जो है बेल आइकन पे क्लिक करो, जिससे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाओगे और उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाया करेगी। जहाँ पे कि हम इस चैनल के अंदर आपके लिए इस टाइप के करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, कोर्स ओरिएंटेड वीडियोज़ लगातार लेके आते रहते हैं, जिससे कि आप अपने करियर को बेहतर तरीके से सेटल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।